28 मई को मेजर RS अधिकारी, कैप्टन S निम्बालकर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में भारतीय फौज के जाबाज सिपाहियों ने तोलोलिंग पर हमला बोला। शुरुआत में दुश्मन की तरफ से भारी गोलीबारी की गई, लिहाजा सफलता कम मिली। इसके बावजूद भारतीय फौजियों ने घुसपैठियों पर दबाव बनाकर रखा। उनके साथ 2 राष्ट्रीय राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स को भी इस हमले में शामिल किया गया। और 13 जून 1999 की सुबह 300 आवर्स पर 2 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन को चौंकाते हुए घुप अंधेरे में असाधारण वीरता दिखाते हुए तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। उनके साथ सूबेदार भंवरपाल ने भी गजब का साहस दिखाते हुए शहादत पाई। लेकिन यह शहादत रंग लाई और 13 जून की सुबह 6 बजे तोलोलिंग की इस पहाड़ी पर तिरंगा लहरा रहा था। मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया और सूबेदार भंवरपाल को वीर चक्र से। तोलोलिंग फतेह भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी। हालांकि ये जीत अभी अधूरी थी, क्योंकि पास के ही कई फीचर्स पर पाकिस्तानी अभी भी बैठे थे। लेकिन इस जीत ने ऐसा लगा जैसे भारतीय सेना को नए पंख लगा दिए हों। तोलोलिंग के बाद इसी फीचर पर मौजूद पॉइंट 5140 पर हमले की योजना बनी। यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी वजह यह थी कि यह तोलोलिंग रेंज पर सबसे ऊंचाई और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पाकिस्तानी भी यहां बहुत तैयारी के साथ बैठे थे। यहां पर भारतीय वायुसेना की मदद लेने की सोची गई। भारतीय वायुसेना तैयार थी, लेकिन दिक्कत एक थी कि वायुसेना के गनशिप या कहें कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-35 द्रास और करगिल की हवा में उड़ने के लिए माकूल नहीं थे और सिर्फ 10,000 फीट तक ही ऑपरेट कर सकते थे। तोलोलिंग की चोटी 5140 तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी और दुश्मन की स्ट्रिंगर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकते थे। लिहाजा भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा फैसला लिया। वायुसेना ने अपने मालवाहक हेलीकॉप्टर मी-17 को लड़ाकू हेलीकॉप्टर में बदलने का फैसला किया। सिर्फ मी-17 हेलीकॉप्टर ही 18,000 फीट तक उड़ान भर सकता था, लेकिन लड़ाई में उसकी उपयोगिता सीमित थी। लिहाजा जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर में कई बदलाव बहुत जल्द किए गए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह सिर्फ 4 यूवी रॉकेट पॉड्स को ले जा सकता था, जिसमें S5NM रॉकेट को लॉन्च किया जा सके। इस काम को अंजाम देने के लिए वायुसेना के 129 नुब्रा वॉरियर और 152 माइटी आर्मर को लगाया गया और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी वरिष्ठ और सियाचिन में कमांड कर चुके विंग कमांडर AK सिन्हा को सौंपी गई। ऑपरेशन बेहद कठिन था। कई चीजों का इसमें ध्यान रखना था। मौसम, दुश्मन की बेटर पोजीशनिंग और उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ स्ट्रिंगर मिसाइल के हमले से खुद को बचाना। कई जानकार मानते थे कि तोलोलिंग पर पाकिस्तानी बंकरों में 4 और 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान मौजूद हैं, जिनको मदद देने के लिए एलीट कमांडोज की टीम भी थी। उनके पास हैवी इन्फेंट्री गन दुश्का, KPVT हैवी मशीन गन थी और इसके अलावा इन्फेंट्री किलिंग गन के अलावा सबसे खतरनाक कंधे से फायर किए जाने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल। यानी इन सबको देखते हुए यह ऑपरेशन मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अदम्य साहस और शानदार जज्बे की अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए 26 मई की सुबह ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की। सबसे पहले MiG-21 और MiG-28 जहाजों से हमले की शुरुआत की गई और फिर मी-17 हेलीकॉप्टर्स ने बर्फीली चोटियों के ऊपर से उड़ान भरी। ऑपरेशन चला। लेकिन दुश्मन को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सका। वायुसेना बहुत संभल कर काम कर रही थी। अगले दिन यानी 27 मई को तोलोलिंग के आसमान में पहली बार सैम मिसाइल को देखा गया। यानी पाकिस्तानी हरकत में थे और भारतीय हेलीकॉप्टर अपना बचाव इंफ्रारेड रेंज से कर रहे थे, जो कि सैम मिसाइल की हीट सीकिंग ताकत को कम करती है या कहें कि मिसाइल को भटकाती है।
लेकिन यह सुविधा सभी हेलीकॉप्टर्स में नहीं थी। 28 मई की सुबह 2 बजे एक बड़े हमले की तैयारी की गई। वायुसेना के नुब्रा फॉर्मेशन के एक हेलीकॉप्टर नुब्रा 3 में IR फैड डिस्पेंसेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, यानी दुश्मन की सैम मिसाइल से बचने के लिए जो किरणें छोड़ी जाती हैं वो काम नहीं कर रही थी। लिहाजा फैसला किया गया कि 4 की जगह 3 हेलीकॉप्टर से ही काम चलाया जाएगा। विंग कमांडर सिन्हा ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहिलन को सलाह दी कि वो इस ऑपरेशन से हट जाएं। लेकिन जज्बे से भरे मोहिलन इस मौके को छोड़ने वाले नहीं थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजीव पुंधीर ने सह पायलट के तौर पर आगे आने का फैसला किया। सोचा गया कि इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट जाएंगे और 4 हेलीकॉप्टर के साथ ही हमला किया जाएगा ताकि कमी न रह जाए। सही समय पर नुब्रा फॉर्मेशन ने उड़ान भरी। कोशिश थी कि 0.5140 की ऊंचाई पर जाकर एक वेल कोऑर्डिनेटेड हमला किया जाए। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट के नजदीक पहुंचे, उनको देख लिया गया। सबसे आगे खुद AK सिन्हा थे। उन्होंने दुश्मन के बंकर पर हमला बोला। दुश्मन ने भी हमला करना शुरू किया। विंग कमांडर सिन्हा दुश्मन की मिसाइल को IR फ्लेज और कुछ किस्मत के जरिए चकमा देते रहे और सही वक्त पर रॉकेट दागकर अपना हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए। दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी कमान संभाली और उसी तरह जोरदार हमला किया। इसके बाद बारी थी नुब्रा 3 हेलीकॉप्टर की, जिसे मोहिलन और पुंधीर उड़ा रहे थे और जिसमें सैम मिसाइल को चकमा देने का सिस्टम काम नहीं कर रहा था और आसमान में दुश्मन की तरफ से सैम मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे थे। नुब्रा 3 ने अपने हमले जारी रखे। नजारा बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण था। नुब्रा 3 के चारों तरफ गोलियां और मिसाइल निकल रही थी, लेकिन इन खतरों के बावजूद मोहिलन और पुंधीर जोरदार हमला करते रहे। चोटी पर मौजूद तमाम बंकर को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी कमांडर ने चिल्लाकर सभी से ज्यादा सैम मिसाइल फायर करने और नुब्रा 3 को मार गिराने का आदेश दिया। सैम मिसाइल बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर की तरफ आई। नुब्रा 3 ने बहुतों को चकमा दिया। लग रहा था कि दोनों मौत से आंख मिचौली खेल रहे हैं, लेकिन जब लगा कि सफल हमले को अंजाम देकर नुब्रा 3 सीन से निकलने में कामयाब हो जाएगा, तभी एक सैम मिसाइल की चपेट में यह हेलीकॉप्टर आ गया और जैसे ही पाकिस्तानी सैम मिसाइल नुब्रा 3 हेलीकॉप्टर से टकराई, दोनों जाबाज पायलट देश पर शहीद हो गए। विंग कमांडर सिन्हा दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे। देश पर यह कुर्बानी अतुलनीय थी क्योंकि इसमें अंजाम का पता पहले से था। विंग कमांडर सिन्हा ने मना भी किया था, लेकिन मोहिलन और पुंधीर ने खुद को चुना और जाने के लिए आग्रह किया। नुब्रा 3 के शहीद होने के बाद भी भारतीय हमला नहीं रुका और उसके ठीक पीछे था नुब्रा 4, जिसने हमला जारी रखा और पाकिस्तानी बंकरों में तबाही मचा दी। जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तबाही मचा रहे थे, तब भारतीय फौज नीचे चौतरफा हमले की योजना बना रही थी। 18 गढ़वाल राइफल्स पूर्व से, 1 नागा दक्षिण पश्चिम से और 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दक्षिण से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। 19 जून की रात को इस जीत को अंजाम देने के लिए तमाम डिविजनल आर्टिलरी और द्रास सेक्टर में मौजूद सभी इन्फेंट्री मोर्टार्स को फायर का हुक्म सुनाया गया। सबसे कठिन परिस्थिति में दुश्मन की गोलीबारी और खराब मौसम की मार के बीच भारतीय सैनिक आगे बढ़े और 20 जून की सुबह 0.5140 पर कब्जा कर लिया गया।